मैंने एक कोन और एक सिलेंडर लिया है, दोनों की हाइट और बेस रेडियस सेम है। मैंने कोन को एक बार ऊपर तक भरा और इसमें एम्प्टी किया, कोन को दूसरी बार भरा और इस पे एम्प्टी किया, इस कोन को तीसरी बार ऊपर तक भरा और इसमें एम्प्टी किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बार कोन को ऊपर तक भरा और सिलेंडर में खाली किया और ये सिलेंडर ऊपर तक भर चुका है। इसका मतलब ये हुआ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कोन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कोन होता क्या है। कोन इज अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। कोन एक ऐसा 3 डायमेंशन फिगर होता है जिसमें इस पार्ट को कहते हैं इसका कर्व सरफेस और जो इसका बेस होता है वो एक सर्कल होता है। अगर इसके बेस सर्कल की रेडियस r है और इस कोन की हाइट जो है वो h है, रेडियस और हाइट के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा एक 90 डिग्री होता है, इसलिए इसे कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन। अगर ये एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और है तब ये राइट सर्कुलर कोन नहीं रह जाएगा। ये जो रेडियस और ये हाइट है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये कहलाती है इसकी स्लैंट हाइट, जिसे L से डिनोट करते हैं। कोन में ये 3 डायमेंशन होती हैं, हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। चूंकि ये एक राइट एंगल है तो ये राइट एंगल का हाइपोटेनस होगा। हम सभी जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो L की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होती है। ये वो रिलेशन है जिससे हमें अगर इन तीनों में से अगर कोई 2 दिया है तो हम लोग तीसरा जो है फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन से अगर कोई 2 वैल्यू दी है, जैसे कि रेडियस और हाइट दी है, तो हम लोग स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसमें कह सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, या r स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये जो है स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में रिलेशन। हम अपने आसपास कोन को हर जगह देखते हैं। बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम कोन हो गई, या फिर एक कोनिकल टैंक हो गई। जब भी किसी चीज़ को, जैसे कि स्टैंड हो गई या किसी भी चीज़ को जब हम ज़मीन पे गिराते हैं तो वो किस शेप में ऊपर आती है? कोन के शेप में। तो हीप ऑफ सैंड इज अगेन अ कोन। तो चलिए कोन के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कर्व सरफेस। मान लीजिए किसी कपड़े से, किसी कैनवास से हमें एक टेंट बनाना है कोन के शेप में, और पूछा गया है कि उस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा या कितना कैनवास यूज होगा या कितना रैगजीन यूज होगा। तो चूंकि जब टेंट बनाते हैं तो हम लोग नीचे से तो उसे कवर करते नहीं हैं, यानी कि ये पार्ट होगा ये ओपन होगा। या बर्थडे कैप हो जाए तो बर्थडे कैप में भी ऊपर का पार्ट ही कवर होता है, नीचे का सर्कल कवर नहीं होता है। तो जब भी हमें सिर्फ इसका कर्व सरफेस, ये सरफेस पार्ट ही अगर कवर करना हो, बॉटम पार्ट ओपन ही रखना हो, तो हम लोग यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब हम आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया में। अगर हमें एक वुडन कोन बनाना हो जिसका ये पार्ट भी बंद हो और कर्व सरफेस पार्ट भी इसका बंद हो, तब हम लोग फाइंड करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। यानी हम लोग कह सकते हैं, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना तो हम सर्कल को छोड़ देंगे, लेकिन अगर हमें सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। अब इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? अगर हम लोग पाई आर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर या पाई आर एल प्लस आर, ये भी हम लोग इसे कह सकते हैं। अब हम आते हैं कोन के वॉल्यूम में। इसके पहले कि हम कोन का वॉल्यूम समझें, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताती हूँ, और ये 3rd टाइम। तो आप देख सकते हैं कि 3 बार ऊपर तक इस कोन को भरने से सिलेंडर पूरी तरह से भर चुका है।
यानी कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन तब जब दोनों की हाइट सेम हो और दोनों की बेस रेडियस भी सेम हो। जैसे कि हमने जाना कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कोन के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी इस फॉर्मूले को आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरह से कोन में 3 अननोन वैल्यूज होती हैं, L, R एंड H। अगर हमें तीनों दी हैं तो हम कोन का कोई भी सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पाई तो 22/7 ही होता है। अगर रेडियस और स्लैंट हाइट दी हुई है तो हमें क्या फाइंड कर सकते हैं, हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है लेकिन स्लैंट हाइट नहीं दी है, तो लेकिन रेडियस और हाइट दी है, तो पहले मैं स्लैंट हाइट निकालूंगी और उसके बाद हम लोग कर्व सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये था कोन। कोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड। उम्मीद है कि आपको कोन समझ में आ गया होगा और इस तरह से हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।